ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए विवाद की स्थिति, वो भी एक ऐसे दिन जब आईपीएल का मुकाबला होना है, उसी दिन ये विवाद सामने आ रहा है। एक तो 4 साल के गैप के बाद इसको कहा जाता है बोहनी अच्छा नहीं होना। सहयोगी अरबाज हमारे साथ हैं, लाइव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। अरबाज, क्या कुछ आप देख रहे हैं? ये वो पक्का निर्माण है जिसको लेकर के जो मंत्री अशोक चांदना है उन्होंने एतराज जताया है। उन्होंने कहा है कि ये पक्का निर्माण नहीं होना चाहिए था कानून के मुताबिक। सर, आपने अभी निरीक्षण किया, क्या पूरा बताया कि ये पर्टिकुलर वो जगह है? देखिए, ये 2 बिल्डिंग बनाई गई है जिसमें फाउंडेशन लेकर, फाउंडेशन के ऊपर पिलर खड़े करके, चुनाई करके, पीसीसी करके 2-2.5 इंच की, और इसके ऊपर पूरा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया है। अगर ये परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट की श्रेणी में नहीं आता है तो फिर मुझे पता नहीं कि परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट की श्रेणी में क्या आता है। ये विभाग का स्टेडियम है। विभाग ने आरसी के साथ एमओयू किया है ग्राउंड का, और इनका जो ये स्टैंड्स हैं, ग्राउंड और स्टैंड्स इनको दिए हुए हैं। उसमें चाहे वो किसी को भी दें, वो राजस्थान रॉयल्स को दें, वो आईपीएल को दें, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन राजस्थान रॉयल्स को कोई अधिकार नहीं है इसमें आरसी का कोई लेना देना नहीं है। आपने दिखाया कि राजस्थान रॉयल्स ने यहाँ पर एक तो पूरी गैलरी पर कब्जा कर लिया। ये पीछे जो आपने दिखाया, दफ्तरों में जाने आने के लिए ढंग से जगह नहीं बची है। ठीक है, कार्यकर्ताओं को आने जाने में समस्या हो रही है। इनके होर्डिंग्स देखिए, इनको ये दफ्तर ऑफिस किसने दिया? ऑफिस का गार्डन में कुर्सी लगाने के लिए किसने परमिशन दे दी? ये तो ऑफिस का गार्डन है बाहर, जिसमें एक लगी हुई है कुर्सी। पार्ट नहीं है ये, स्टेडियम का पार्ट नहीं है। स्टेडियम आईपी पासेस की उन्होंने बना दी गैलरी, वो मेरे को पता नहीं है क्या बनाया। मेरे को जो शिकायत आई है उसके ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं जी। लोग आए थे, उन्होंने मना किया था। किसने की शिकायत? अभी कह रहे हैं शिकायत आई थी, किसने की थी शिकायत? हुआ है अतिक्रमण। देखिए हम भी कोई नियमों में आदेश निकालेंगे, और परमानेंट फाउंडेशन भरा गया है, पीसीसी करी गई है, चुनाई करी गई है, पिलर्स खड़े करके एस्टेब्लिशमेंट किया गया है। ये जो आप दिखा रहे हैं, ये तो जांच का विषय विभाग का है। मेरे विभाग के अधिकारियों से मैंने चर्चा, अरे आप मेरी बात को सुनिए। विभाग का स्टेडियम है, एमओयू में लिखा हुआ है कि किसी भी प्रकार का परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट करेंगे तो विभाग से, स्टेट से परमिशन लेंगे। क्लियर है उसके अंदर, उसके तहत हम लोग जो है वो आपको नियम भी बता देंगे, उसके तहत ही हम आदेश देंगे इसको तोड़ने के। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि हम भी चाहते हैं कि रोचक मुकाबले हों, राजस्थान के लोगों को बड़ा 3 साल के बाद में मिला है, लेकिन इसके नाम पर कोई आके परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट कर दे और कल को क्या भरोसा वो नहीं हटाए, वो जम जाए यहीं पर कि साहब ये तो हमारे बॉक्स। अशोक चांदना खुद क्रिकेटर रहे हैं, इस मैदान में अपने क्रिकेट करियर के दौरान खेल चुके हैं। क्या इस तरह के एस्टेब्लिशमेंट्स कभी नहीं हुए? इस प्रकार से नियमों के तहत एक्शन करेंगे, नियमों के तहत एक्शन करेंगे, नियम देखे जाएंगे। हमने विभाग के अधिकारियों को दिखा दिया है कि ये परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। ये पहली बार ही हुआ है, इससे पहले कभी नहीं हुआ? आज से पहले इस प्रकार का कभी भी कुछ नहीं हुआ। गार्डन में कुर्सियां भी लगा देते थे, हालांकि एमओयू का ब्रीच वो भी है, क्योंकि ग्राउंड और स्टैंड जो है वो आरसीए को दिए हुए हैं। उसमें आरसीए इज फ्री कि आईपीएल को दे, राजस्थान रॉयल को दे, और इसमें आरसीए का कोई लेना देना नहीं है। इसके अंदर जो है, जो फ्रेंचाइजी है राजस्थान रॉयल्स, साफ दिख रहा है, उनके पोस्टर हैं, उनकी कुर्सियां, उनका मंच है पीछे, और उन्हीं का यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट है। तो कार्रवाई राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ होगी, और डिमोलिशमेंट की भी तोड़ने का आदेश दिए। देखिए मेरी बात सुनिए, पहली तो बात है कि परमिशन लेनी चाहिए। अगर हम परमिशन दे देते हैं, विभाग पर परमिशन दे देता है, तो कर लें एस्टेब्लिशमेंट, हमें तो कोई आपत्ति नहीं है। तो अगर परमिशन ले लेंगे तो टूटेगा नहीं, परमिशन नहीं लेंगे तो तोड़ने की कार्रवाई होगी। खेल मंत्रालय के जो अधिकार है उनमें कोई एनक्रोचमेंट नहीं हुआ, आप ये चाहते हैं पूरी तरह? नहीं, बात अधिकार की नहीं है, बात अधिकार की नहीं है, बात एमओयू की है कि एमओयू के तहत काम करें। एमओयू में हम जो लिखा गया है हम आदेश में लिखेंगे, एमओयू के उसके अंदर पॉइंट भी लिखेंगे, और उसके अंदर आप लोगों को भी भेज देंगे। टिकट यहाँ पर बेचेंगे, क्या उन दर्शकों को आज नहीं आना चाहिए? नहीं, सबको आना चाहिए। मैच होगा सबके, राजस्थान की जनता के एंटरटेनमेंट के लिए है, जितने दर्शकों, क्योंकि टिकट तो स्टैंड्स के होते हैं, स्टैंड्स में तो कोई आपत्ति नहीं है, टिकट्स तो स्टैंड्स के होते हैं। और बिल्कुल आना चाहिए, पूरे जोर शोर से आना चाहिए, पूरे मजे करने चाहिए, पूरा एंटरटेनमेंट होना चाहिए। राजस्थान के युवाओं के लिए, राजस्थान के खेल प्रेमियों के लिए आईपीएल 3 साल बाद हो रहा है, ये बहुत बड़ी सौगात है, और हम भी उनके साथ ही, उनकी खुशी में, उनकी हंसी में हम शामिल हैं। नाराजगी कैसे दूर होगी? नाराजगी की क्या बात है? आप एमओयू से बाहर कोई काम करेंगे, कल तो ये प्रथा बन जाएगी, कल तो ये प्रथा बन जाएगी ना। ये अपना अधिकार कार्रवाई मैच से पहले ही करवा लेंगे या मैच तक रुकेंगे और अगले दिन? अपने स्टेडियम के बाहर बहुत जगह है, फिर तो कहीं भी कुछ भी कर देंगे। ऐसा नहीं है, आप परमिशन लें, उसका प्रावधान है।
ऐसा नहीं है कि उसका कोई मैच के दौरान कोई कार्रवाई ऐसा नहीं हो ही नहीं सकता। ऐसा है कि वो परमिशन लें, विभाग को उसको लगता होगा कि आपको इतना हर्जाना इसका देना चाहिए, क्योंकि जगह विभाग की है, कोई और काउंसिल या कोई और बॉडी इसका हर्जाना नहीं ले सकती, उनको अधिकार नहीं है। जी बिल्कुल। तो स्वप्निल, आप देख रहे हैं कि मंत्री हैं और ये वो फाउंडेशन है नीचे, आप देखिए कि जिस पे इनका एतराज है कि ये पक्का निर्माण नहीं होना चाहिए। यहाँ पर फाउंडेशन आरसीसी बाकायदा बना करके छोड़ दिया गया है और ऐसे 2 बॉक्स हैं, एक नहीं, आप देखिए पीछे एक बॉक्स है, पूरा स्टेडियम है और यहाँ पर एक स्टेडियम है। जो मेरे सहयोगी हैं यहाँ पर महेश दादीच, वो खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंच गए हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से ये पूरा माजरा क्या है, मामला क्या है। ये इतना महेश, सीधा नहीं है, आपने पूरे पर्दे के मामले पीछे को कुछ समझा तो हो रहा है। अरबाज, मंत्री का जो इस तरह का दौरा पहली बार हुआ है, देखिए बिल्कुल कहीं न कहीं नाराजगी रही है। कुछ तो कहानी है पर्दे के पीछे। मंत्री अशोक चांदना की जिस तरह से हमने कोशिश भी की कि नाराजगी कैसे दूर होगी, बात भी करने की कोशिश की। सीधे तौर पर जो है ये नाराजगी, ये वेस्ट साइड का ब्लॉक है। देखिए ये हमेशा आमतौर पर इस तरह से दिया जाता है। यहाँ लॉन पे कुर्सियाँ लगती है, पहली बार यहाँ जिस तरह का स्ट्रक्चर बना करके और चेयर्स ये लगाई गई है, थोड़ा आकर्षक किया गया है। लेकिन देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात मैं उस जगह पर आपको बताना चाहूँगा, बीच में जो ऊपर ये दिखाया था, हाँ बिल्कुल, जो आप कह रहे थे कि ये गैलरी मंत्री का कार्यालय, जो मंत्री का कार्यालय दबा दिया गया है उस तरह से। और खेल जो परिषद है उसके उपाध्यक्ष भी वहाँ बैठते हैं, यूथ बोर्ड भी वहाँ चलता है। तो इनका ये कहना है कि ये जो ब्लॉक बनाए जाते हैं इससे इनके डिस्टर्बेंस रहता है इनके ऑफिस प्रीमाइसेस का, क्योंकि वहाँ पर जाना पड़ता है। न सिर्फ मैच वाले दिन ये लगता है, क्योंकि ये परमानेंट लग गया, अब 1 महीने के करीब करीब जब तक ये मुकाबले चलेंगे तब तक ये रहेगा। तो ऐसे में आवाजाही जो है वो बाधित होती है और इस कारण से इनको परेशानी भी झेलनी पड़ती है। पर्दे के पीछे आखिर क्या बात है, किस तरह की नाराजगी है, वो हमने जानने की भी कोशिश की, लेकिन कई लोग जान करके भी अभी अनजान बने हुए हैं। लेकिन ये बात सही है कि कोई न कोई वजह तो नाराजगी की यहाँ पर है और वो साफ तौर पर अभी झलक नहीं रही है। लेकिन जिस तरीके का जो यहाँ पर जो निर्माण किया गया है, नाराजगी का सबसे बड़ा कारण जो है वो वही बना है कि आरसीए को इन्होंने ये दिया, एमओयू हुआ, और ये अब राजस्थान रॉयल अपना परमानेंट स्ट्रक्चर यहाँ बना रहा है जो कि स्टेडियम में नहीं होना चाहिए। कायदे से ये बात इनकी सही है। बिल्कुल। देखिए परमानेंट स्ट्रक्चर की बात जहां तक है, स्थायी निर्माण जो है वो नहीं किया जाता, एमओयू की शर्तों में इस तरह से नहीं है। लेकिन क्योंकि इसके लिए अलग से 3.5 लाख रुपए लेकर के 15 लाख की सिक्योरिटी डिपॉजिट करा करके आरसीए ने कहा कि हमने ये इनसे लिया है, और खेल परिषद के सीएसओ हैं वीरेंद्र पुनिया, वो भी इस बात को यहाँ पर बोल रहे हैं कि हमने एमओयू कर दिया है। तो ऐसे में कोई सवाल खड़ा नहीं होता। लेकिन क्योंकि देखिए खेल विभाग होलसोल है, खेल विभाग के पास सभी अधिकार हैं, उसके कहीं न कहीं निर्देशन में ही खेल परिषद जो है वो भी कार्य करती है। तो ऐसे में ये बात यहाँ पर ये लागू होती है कि जिस तरीके से निर्णय उसी का होता है, खेल विभाग जो है एक बड़ी दखल यहाँ पर रखता है और उस लिहाज से अपने अधिकारों को कहीं न कहीं यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने के हिसाब से यहाँ पर खेल मंत्री पहुंचे हैं और वो भी जो है यहाँ पर अपनी नाराजगी जता रहे हैं। लेकिन एक बात इसमें आप मान करके चलिए कि खेल परिषद और खेल विभाग के बीच में जो टकराव चल रहा है लंबे अरसे से, वो यहाँ पर पहले भी हमने देखा कई बार, कई मौकों पर। अब वो यहाँ पर नजर आने, खेल वगैरह के परिषद अलग निर्णय ले रहा है, खेल विभाग अलग निर्णय ले रहा है। खेल परिषद की मुखिया कृष्णा पूनिया है और खेल विभाग के जो मुखिया हैं वो अशोक चांदना है। खेल परिषद में मुखिया बनाया गया है कृष्णा पूनिया को। तो लिहाजा